जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला थे, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। जो सत्संग को, हर सत्संग को इग्नोर करता है लेकिन बार बार मेरे सत्संग उसके सामने जाते हैं, तो ये समझो वो मेरी बहुत प्यारी संगत है। मैं इसलिए उसके पास बार बार सत्संग अपने भेज रहा हूँ टेलीपैथिक के थ्रू। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि तेरा गुरु और गुरुओं की तरह नहीं है, तेरा गुरु प्रैक्टिकल है और तुझे ब्लेसिंग देगा। संगत जी, एक बार जो बड़े मंदिर में जाके दर्शन कराता ना, समझ लो उसकी कई पीढ़ियां, उनके परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं ना, सबके सब गुरु जी को ब्लेस कर देते हैं। गुरु जी किसी को भी ऐसे, एक भी सदस्य को ऐसा नहीं छोड़ते कि जिसको ब्लेस न किया हो। तो संगत जी, आप यकीन मानिए गुरु जी कितना ब्लेस करते हैं। देखो संगत जी, हम अगर गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हर चीज को इग्नोर करेंगे, तो ऐसे कैसे काम बनेगा। संगत जी आप खुद सोचो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जब तक आप एक कदम नहीं बढ़ाओगे आगे, तो मैं कैसे एक कदम बढ़ाऊंगा। आप खुद पहले एक कदम बढ़ाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए 4 कदम आगे बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें इतनी ब्लेसिंग दूंगा, मेरे पास तो खजाने हैं ब्लेसिंग के, तुम लेने वाले तो बनो। तो संगत जी, गुरु जी यही कहते हैं कि मंत्र जाप करो, सिमरन करो, सदा अच्छे कर्म करो, किसी का हक मत मारो, हमेशा अच्छे के लिए लड़ाई करो, किसी के हक के बारे में मत सोचो कि हम उसके हक को ऐसे करेंगे वो करेंगे, हमेशा अच्छाई के लिए खड़े हो। संगत जी, गुरु जी अत्यंत ब्लेस करेंगे, क्योंकि गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जो है दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग जो है शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अब मुझे जो है अभी गुरु जी से जुड़े हुए साल हो गया है। या ये कह सकते हैं कि गुरु जी ने जो मुझे जोड़ा है अपने साथ, उसे जो है साल हो गया है। मैं जो है आज तक कभी भी डुगरी मंदिर नहीं गई हूँ। एक्चुअली मेरे मतलब जितने भी मैसेज वगैरह मिले हैं ब्लैक मैजिक के, तो जितना मुझे समझ में आया कि यही है कि 10 सालों से जो है घर पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा ही है। और 6 साल से तो बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम पे जो प्रॉब्लम चल रही हैं। मेरी बेटी है, वो 4 साल से तकरीबन स्कूल भी नहीं गई है। मतलब बहुत मुश्किल से ही फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई, तो छोटी क्लास में तो उसको प्रमोट कर दिया था जैसे नेक्स्ट क्लास में। तो गुरु जी की कृपा से हमें जो है डुगरी मंदिर जाने का जो गुरु जी ने बुलाया। एक्चुअली यहाँ से जो है बसेस जाती हैं, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता ही है। तो तो मैंने अपनी और अपनी बेटी की भी जो है बुकिंग की, उससे पूछा, लेकिन उसका हेल्थ इशू मतलब नेगेटिविटी के कारण, हेल्थ इशू तो नहीं है, नेगेटिविटी के कारण इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम है। तो मुझे पता ही नहीं था कि वो जा पाएगी नहीं जा पाएगी। तो मैंने जो बस के अंकल जी हैं जो लेके जाते हैं, तो मैंने उनको बोला कि अंकल जी ऐसे ऐसे करके मेरी जो बेटी है, डॉटर है, उसको जो ऐसे ऐसे हेल्थ इशू है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर वो नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, मीन्स कि उसके जो पैसे जो है वो रिटर्न हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन दिमाग में बहुत ज़्यादा था ही कि कैसे करेंगे। यहाँ पे जो दिल्ली के संगत है उनको पता है, जो बड़े सॉरी डुगरी के लिए जो गुरु जी के वहाँ आश्रम के लिए जो बसें जाती हैं, वो सैटरडे रात को जाके 8 बजे चलती हैं यहाँ से, और फिर संडे को रात तक वापस आ जाती हैं। अब मैं तो कभी डुगरी मतलब मंदिर गुरु जी के गए नहीं थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि कैसे है कैसे नहीं है। और आपको तो पता ही है कि जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे ठंड ना के बराबर ही होती है। तो खैर मैं एंड टाइम तक यही था कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, फिर भी चलो ठीक है, मतलब गुरु पा ने कृपा की और मैं और मेरी बेटी निकल गए सैटरडे। मतलब हम पहुंच गए वहाँ पे जहाँ से बस स्टार्ट होनी थी। अच्छा, तो कपड़े भी हमने नॉर्मल से डाले हुए थे, बस मैंने एक पतली सी शॉल ले रखी थी, और मेरी बेटी ने जैकेट्स वगैरह सिंपल सी डाली हुई थी। तो दिल्ली में ठंड कम पड़ती है। हम पहले जैसे चंडीगढ़ रहते थे, तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड थी, मतलब
थी वहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एज़ कम्पेयर यहाँ पे ठंड का इतना लगता नहीं है, तो कपड़े भी हमारे पास उसी हिसाब से ही है। अब हमें तो कुछ पता नहीं था, जब मैंने देखा वहाँ पे जाके जो और संगत आई हुई थी, सबने मतलब पूरा अच्छे से दो दो तीन तीन स्वेटर डाले हुए, और मतलब गर्म कपड़े अंदर से लेगिंग्स वगैरह वो भी डाली हुई। और जब हम चले जैन में, आपको तो पता ही होगा, चार चार को, मेरे ख्याल से 5 जनवरी को पहला संडे था, तो 4 की रात को हम गए थे। और अगर आप सबको याद ही होगा, यहाँ पे काफ़ी फॉग वगैरह थी जब हम चले, बस वगैरह में बैठे, तो लिटरली मतलब मैं वही सोच रही थी कि इतनी धुंध मतलब कि हाथ को हाथ भी नहीं दिख रहा था। तो क्या कहते हैं, हम चलो बैठ गए, मैंने कहा देखा जाएगा। अच्छा, तो उन्होंने ना जैसे 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 बुकिंग थी उसके हिसाब से सीट असाइन कर रखी थी, तो हमें जैसे बिठाया उन्होंने। अच्छा, फिर वो शायद गलत जगह पे बिठा दिया था, तो और संगत जी आई, तो फिर उसके बाद हमारी जो सीट थी उन्होंने वहाँ पे बिठा दिया। अच्छा ठीक है, और उसके बाद एक संगत जो ऐसे थे, 4 लोग थे, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप आगे वाली सीट पे आ जाएं। मुझे लगा भी, मैं क्या चलो जैसे गुरु पा की मर्ज़ी मतलब, तो हम फिर एक और उनकी सीट पे हम बैठ गए और हमारी सीट पे वो बैठ गए, तो चलो ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब बस स्टार्ट हुई, वैसे तो वो बस अच्छी थी नो डाउट, लेकिन जैसे उसके बस की थोड़ी से ना खिड़की में से हल्की हल्की हल्का सा खुल के हवा आ रही थी, तो मैं ये, अच्छा सब लोग तो कैप वगैरह और गर्म चादरें जो थी पूरी लपेट के बैठे हुए थे, क्योंकि वो पहले गए हुए थे, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो नॉर्मल बस कोई कैप नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही उठ के आ गए, मतलब मैं और मेरी बेटी। तो उसके बाद जब मैंने देखा बस चलनी शुरू हुई थी, और लिटरली जो मेरा और मेरी बेटी का सीट थी, मतलब जहाँ पे, वहाँ पे वो खिड़की बार बार खुल रही थी, बार बार खुल रही थी, तो मैं गुरु जी का मैंने बड़ा शुक्राना करा, लख लख वारी शुक्राना करा मैंने गुरु जी का, क्योंकि देखो गुरु पा ने वो सीट बदल दी, क्योंकि हमारी बदलवा दी उन लोगों से, और जिन लोगों ने हमसे वो सीट ली थी वो तो पूरा प्रॉपर गुरु पा को पता था कि उनके पास तो कपड़े हैं गर्म वगैरह सारे, उनको तो ठंड नहीं लगेगी, और लेकिन इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने हमसे उनसे भी सीट एक्सचेंज करा दी। अच्छा, वो जो बस थी वो मतलब अब मैं तो जैसे पहले कभी गई नहीं थी, तो वो बस इस तरह से थी कि उसमें ना आगे के साइड कोई हैंडल वगैरह नहीं थे, जैसे तो जैसे लंगर प्रसाद वगैरह और मूंगफली वगैरह जैसे जो भी था वो बांट रहे थे। तो उसके बाद ना क्या कहते हैं, मेरे को ये था कि छिलकियाँ, तो मैंने अपनी डॉटर को बोला, मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ कि वो वहाँ पे डस्ट, उन्होंने एक पॉलीथीन रखा हुआ वहाँ पे डाल आती हूँ। अभी इतना आइडिया भी नहीं था, तो मैं जैसे गई और मैं बैठी मतलब वहाँ पे डालने के लिए, तो वो एकदम से बस में जो रुकती, जैसे मैं बहुत ज़ोर से आगे गिरती हूँ, पीछे से एक आंटी जी बैठे थे, उन्होंने मेरे को पीछे से सूट मैंने डाला हुआ था, तो सूट उन्होंने पकड़ लिया मेरा, और मैं गिरने से बच गई। इसके लिए भी गुरु पा का लाख लाख गुना शुक्राना, क्योंकि उस दिन बस में है 3-4 लोग गिरे थे, मतलब और चोट गुरु पा की कृपा से चोट किसी को नहीं लगी, लेकिन वहाँ पे ना लोग गिरे थे, मतलब जैसे जाते थे कुछ भी, अब बस का पता नहीं चल रहा था। अच्छा, फिर फॉग वगैरह, इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड, तो रास्ते में वहाँ पे उन्होंने चाय प्रसाद वगैरह के लिए रास्ते में जैसे बस वगैरह भी रोकी थी। अच्छा, जब उतरे तो इतना ज़्यादा फोग थी, मैंने कहा चलो गुरु पा की जैसी मर्जी। अब जो संगत पहले डुगरी मंदिर गए हुए थे, तो वो बोल रहे थे, कहते कि वहाँ तो जहाँ पे गुरु जी का है, मतलब वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ठंड होएगी कि बाहर निकलते ही कट 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 से दांत बजने शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा चलो भाई गुरु पा देखा जाएगा, अब हमारे पास तो कपड़े थे ही नहीं बिल्कुल भी, हम तो नॉर्मल दिल्ली के हिसाब से बस ऐसे ही चले गए मतलब, तो ऊपर से चलो ठीक है। अच्छा, फिर रास्ते में जब रात को बस ट्रेवल कर रहे थे, इतनी ज़्यादा फॉग कि हाथ भी नहीं दिख रहा था। क्या चलो हम वहाँ पे डुगरी जो है पहुँच गए हम गुरु पा के दरबार में, तो मतलब वहाँ पे खैर गए, तो गुरुपा ने इतनी मेहर करी। 5 जिनको लोगों को पता ही होगा कि बहुत मतलब उस दिन धूप बहुत तेज़ निकली थी, मतलब इतनी तेज़ धूप निकली कि जो लोग 2-2 3-3 कपड़े डाल के आए हुए थे, वो सब ने अपने कपड़े, कहते हाय गर्मी जैकेटें उतारनी शुरू कर दी। तो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा गुरुपा आपका लाख लाख कोटि कोटि अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आपने इतनी कृपा की। आपको पता था कि, और संगत का तो सोल्यूशन था कि उन्होंने अगर गर्म कपड़े डाले हुए हैं, तो अगर गर्मी है
तो वो उतार सकते हैं। और हमारे साथ तो ये था कि हमारा और मेरी बेटी का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं था। अगर ठंड बहुत होती मतलब मीन्स कि हमारे पास तो गर्म कपड़े ही नहीं थे डालने के लिए। तो गुरुपा ने इतनी मेहर की, इतनी मेहर करी गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत दिल से शुक्राना। उसके बाद हम 7 बजे वहाँ पे मॉर्निंग में पहुँच गए थे। उसके बाद हम जैसे वहाँ पे मंदिर जो है गुरुपा का 9:30 बजे टाइमिंग जो भी था, मुझे इतना भी ध्यान नहीं है। तो हम वहाँ पे लाइन में जैसे गए। अच्छा वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे ना एक ऐप के लिए वो स्कैन करवा रहे थे साइड से, और वो ना आगे गुरुजी का स्वरूप था और पीछे ना स्कैनिंग का वो था कि आप इसको लाइव स्कैन कर सकते हो, और जो जो को वो बता रहे थे तो उनको वो दे रहे थे गुरुजी का स्वरूप। तो वो उस वाली लाइन में था। एक सेकंड के लिए मेरे मन में आया कि मेरे को भी मिले, लेकिन मैं कहा चलो जो गुरुपा की मर्जी। उसके बाद क्या कहते हैं पॉकेट स्वरूप था। उसके बाद उस लाइन में वो जो है स्कैन करवा रहे थे। तो जब मैं उधर बैठी हुई थी तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ जी ये ना मेरे पास है, मतलब मैंने देखा तो मेरे पास वो था। तो जिनके पास वो था वो गुरुपा का स्वरूप नहीं दे रहे थे, लेकिन जब देखा और उन्होंने एकदम से हाथ आगे किए और मुझे गुरुपा का स्वरूप दे दिया। तो गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम कोटि कोटि, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बस यही बोलूँगी। अच्छा फिर गुरुपा के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, और जो भी डुगरी गए हैं वो फील कर सकते हैं कि पूरे गांव का ऑरा वहाँ का इतना पॉजिटिव है, आपको इतना रिलैक्स लगता है, इतना अच्छा लगता है मतलब वहाँ पे। तो फिर उसके बाद गुरुपा के बहुत अच्छे दर्शन हुए, लंगर प्रसाद हुआ, और उसके बाद फिर हम वापस के लिए आए। अच्छा वो मेरी बेटी को शायद ठंड की वजह से भी उसको वैसे भी नेगेटिविटी की वजह से हेल्थ इश्यूज़ हैं ही हैं काफ़ी। और उसके बाद क्या कहते हैं उसके सिर में ना बहुत तेज़ दर्द, इतना तेज़ दर्द होना शुरू हो गया। मैं 2-3-4 घंटे मतलब वो मेरी गोदी में लेटी रही और हाफ मतलब उसमें, और मैं उसका सिर दबा के आई मतलब। और फिर रास्ते में लंगर प्रसाद के लिए उन्होंने बस रोकी तो मना कर रही थी कि मैं नहीं आऊँगी। बड़ी मुश्किल से मैंने वो सॉरी ग्रुप है मेरे को उसको झूठ भी बोलना पड़ा कि ड्राइवर जो है वो बस को लॉक लगाएगा। फिर वो उतर के आई। अच्छा फिर वो लंगर प्रसाद लेने को तैयार नहीं थी। फिर खैर उसको बताया, और उस दिन इतना अच्छा हुआ वहाँ पे। वो जो आंटी अंकल जी थे उन्होंने नया साल जिसे था तो गुरुपा के साथ मनाया। केक था तो वो बिल्कुल भी गुरुपा देख रहे थे कि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है बच्ची की। तो वो उन आंटी जी ने एक 3-4 बच्चे थे और मतलब मेरी बेटी का नाम आर्या, उसको ही बुलाया कि केक कटिंग के लिए कि आप बच्चे आके आ जाओ। तो नया साल हमने गुरुपा के साथ मनाया। तो गुरुपा आपका अनंतम कोटि कोटि, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मतलब बेटी की जैसी तबीयत थी इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब में, मतलब डुगरी मंदिर होके। अच्छा फिर जैसे जाते हुए भी आते टाइम भी वो तकरीबन मेरी गोदी में ही लेटी हुई थी हाथ में। और मैंने इतना लंबा सफ़र मतलब वो भी बैठ के, आपको पता ही है चेयर जो चेयर वाली होती है बस उस पर। तो लेकिन मैं जब वापस घर पे पहुँचे हम 11:30 11:45 बज गए थे। तो मतलब कोई थकावट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। मतलब गुरु महाराज की इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। जो भी डुगरी मंदिर गए हैं, बड़े मंदिर गए हैं, वो महसूस कर सकते हैं। बड़े मंदिर का ऑरा भी बहुत अच्छा है। और डुगरी मंदिर का मैं ये नहीं, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे हमारे गुरुपा वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है, वहाँ पे वो उनका मतलब मेन जैसे होता है ना, तो वहाँ का तो ऐसे लगा जैसे पूरे गांव में ही गुरुपा के पूरे उसमें वाइब्रेशन, मतलब इतनी पॉजिटिविटी, इतना शांत, इतना बढ़िया। मतलब क्या बोलूँ, बस मैं यही बोलूँगी कि हे गुरुपा, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि आपने मुझे डुगरी मंदिर भी मतलब बुला लिया, आपने मुझे वहाँ पे अपने दर्शन कराए गुरुपा। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और क्या बोलूँ मतलब मैं और मेरे पास वर्ड्स नहीं है। जो जो आपने बुलवाया वही मैंने बोला। और जो भी गुरुपा मेरे से गलती हुई वो सत्संग करते समय, तो मुझे संगत जी और गुरुपा मुझे जो है क्षमा कीजिएगा। और मैं जो है गुरुपा आप अंकित अंकल जी को भी और उनकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, सभी संगत को बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, सभी संगत के कष्ट हरे गुरुपा। वैसे तो गुरुपा आप 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, मुझे पता है। और जैसे 10% कष्ट भी मुझे पता है गुरुपा कि हमें भोगने होते हैं। सही बताऊं गुरुपा, मुझे पता भी होता है कि आप 90% मतलब
कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। और मुझे लगता भी, लेकिन सही बताऊं गुरुपा, ये सच्चाई है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती गुरुपा कि मैं मतलब कि आपको ये बोल दूं कि 90% आप अपने ऊपर ना लो, क्योंकि 10% जो कष्ट हैं कर्मों वाले वो ही इतने भारी हो रहे हैं, मतलब वो ही सही नहीं जा रहे गुरुपा। बस इतना बोलूँगी गुरुपा कि आप अपना हमेशा ध्यान रखिएगा। और सभी संगत को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरुपा सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस कीजिएगा, और किसी भी संगत का विश्वास ना टूटे गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग हमेशा सभी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद रखिएगा। और गुरुपा मैं अभी मंत्र जाप के साथ अपना जो है सत्संग जो है नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। हे गुरु पाप का अनंतम कोटि कोटि करोड़ करोड़ करोड़ों शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ कैद करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको भी मिले और हमें भी मिले। जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्यारा सा कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।